जल्दी प्रेग्नेंट बनना है तो आपको ये 5 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा पीरियड जो है नॉर्मल है लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पीरियड भी नॉर्मल है, मेरा जो भी रिपोर्ट है वो सारा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? तो फ्रेंड्स आप 3 चीज़ों पे बिल्कुल फोकस करिए। सबसे पहला चीज़ कि अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपका ओवुलेशन होना चाहिए। अगर आपका सारी पीरियड भी नॉर्मल है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है तो आपको आपका जो अंडा है वो निकलना चाहिए और आपका ओवुलेशन होना चाहिए। आपको अपने ओवुलेशन के बारे में जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहला आपको समझना है कि आपका ओवुलेशन का डेट क्या है, आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। दूसरा आपको जानना जरूरी है कि जब ओवुलेशन हो रहा है उस समय आपको इंटरकोर्स कैसे करना है और इंटरकोर्स करते समय किन किन सावधानियों को आपको समझना है। तीसरा आपको जानना तीसरा चीज पे आपको फोकस करना है कि जब आपका ओवुलेशन भी हो गया, इसके अलावा आपको जो है ओवुलेशन हो गया तो आपने इंटरकोर्स भी कर लिया और आप जो है इम्प्लांट के समय आपको गलतियां नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये अगर तीनों चीज को आपने समझ लिया, तीनों चीज को आपने समझ के जान के और फिर से प्रेगनेंसी प्लान किया तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि महिलाएं इन्हीं तीनों में भ्रमित रह जाती हैं और इन्हीं तीनों में गलतियां कर जाती है जिससे प्रेगनेंसी जो है क्लियर नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स उनको ओवुलेशन होता है, पीरियड अच्छे से आते हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स आपको समझना ये जरूरी है कि आपका पीरियड का डेट जो भी है, जो भी आपका पीरियड का साइकिल है, जो भी आपका पीरियड का डेट है, आपको अपने अनुसार इस बात को समझना है। जो भी आपका पीरियड का डेट है, तो अगर आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कि मेरा ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि हर महिला का पीरियड एक जैसा नहीं होता है। किसी का 1 दिन आगे, किसी का 2 दिन आगे, किसी का 1 दिन पीछे, किसी का 2 दिन पीछे, ऐसे करके आता है। तो अगर आपको ओवुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपका जब आपका पीरियड खत्म होता है उसके 10वें दिन, इस बात को गौर से सुनिएगा, 10वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। और ये कब तक करना है? 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक, यानी कि जो आपका पीरियड का डेट है, यानी कि आपका पीरियड है 1 तारीख को, मान सपोज दिस की 1 तारीख को आपका पीरियड है, ठीक है, तो आपके पीरियड के जो 10 तारीख आ रहा है, 10 दिन से लेके आपको 20 तारीख तक, 20वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। और फ्रेंड्स इस जो मैंने आपको अभी डेट बताया, इस बुनियाद पे अपना आप डेट कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। इतना आप तो कर सकते हो, इतना अपने लिए आप अपना जो है मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो 20वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि महिलाओं को अपना ओवुलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ओवुलेशन आखिर हो कब रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ओवुलेशन डेट नहीं समझ में आ रहा है, आपको ओवुलेशन को नहीं समझ पा रही हैं, तो आपका पीरियड का साइकिल या तो 30 दिन का होगा या 28 दिन का होगा या 20 दिन का होगा या 25 दिन का होगा, जो भी होगा उसके अनुसार। अगर शॉर्ट साइकिल है, 20 दिन, 14 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन का है, 20 दिन से 22 दिन का है, तो आप 10वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और इससे कम का जो है साइकिल है, यानी कि आपको 21वें, 20वें दिन, 18वें दिन में जो है पीरियड आ जाती है, इसका साइकिल है, तो आपको क्या करना है, रिलेशन मेंटेन कब करना है, आपको प्रेगनेंसी के 7वें दिन से ही रिलेशन में रहना शुरू कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको 10 दिन से लेके और 10 दिन, जो 10 दिन का बीच होता है ना, जो 10 दिन मैं बता रही हूँ, अगर इसी में आपका आपका पीरियड का साइकिल जो भी होगा, आपका ओवुलेशन हो जाएगा, इसी में आपका अंडा जो है निकल जाएगा। और जब अंडा जो निकलता है तो अंडा क्या होता है, फ्लिपियन ट्यूब में अपने स्पर्म का इंतजार करता है, वहां पे उसे स्पर्म मिल जाता है तो अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर वहां पे स्पर्म नहीं मिल जाता है तो वो अंडा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले अपने अंडे की क्वालिटी को अच्छा करना चाहिए, जिसपे कि मैंने वीडियो बनाया है, बहुत सारे वीडियो हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओवुलेशन का डेट जानना है, ओवुलेशन को समझना है, ओवुलेशन को डिटेक्ट करना है। उसके बाद आपको तीसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, इंटरकोर्स करना है, क्योंकि जब हर चीज कर लोगे और जब इंटरकोर्स ही नहीं करोगे, जब इंटरकोर्स रिलेशनशिप में नहीं रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। जब एक महिला और पुरुष का गुणसूत्र मिलता है तभी एक बच्चे का निर्माण होता है, तभी एक अंडे का निर्माण, तभी एक जो है ज़यगोट का रूप लेता है, एक बच्चा जो है, एक अंडा का निर्माण, जो अंडा है वो एक ज़यगोट का रूप लेता है।
तो आपको जो है रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स कितनी महिलाएं ओवुलेशन को समझ लिया, पीरियड ठीक है, ओवुलेशन को समझ लिया, रिलेशन भी रख लिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे आप कौन सी गलतियां करती हो जिससे कि आपका जो है प्रेगनेंसी खराब हो जाता है और आपका जो ज़यगोट है वो जो है पीरियड के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहली आप गलतियां ये करते हो कि जब आपका ये इम्प्लांट का फेज चलता है, देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के 25वें दिन ये इम्प्लांट का फेज चलता है। इसको आपको समझना काफी जरूरी है। इसमें सबसे भारी और सबसे बड़ी महिलाएं गलतियां करती हैं कि आप अपने पीरियड के डेट से 25वें दिन ही क्या करती हैं, वजन का काम करने लगती हैं। यानी कि बहुत देर तक बैठ के काम करती हैं, बहुत देर तक खड़े होकर काम करती हैं, या फिर अगर जिम वगैरह ज्वाइन की हैं तो उसमें क्या करती हैं कि अपना पसीना मतलब अपना मोटापा कम करने के लिए बहुत हैवी वर्कआउट करती हैं। तो ये काम आपको नहीं करने चाहिए। आपको पीरियड के 20वें दिन से ही ये सारे काम बंद कर देने हैं, क्योंकि ये आपका इम्प्लांट का समय चलता है और इम्प्लांट के समय में अगर आप गलतियां कर जाओगे तो आपका जो ज़यगोट धंसने वाला होता है, जो आपका यूट्रस में चिपकने वाला होता है एंडोमेट्रियम की दीवार से, वो चिपकता नहीं है, वहां पे वो अलग हो जाता है। और जब अलग हो जाता है तो कभी ना कभी आपका जो है पीरियड आ जाता है, पीरियड मिस होने के बावजूद भी आ जाता है और आपका जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करने हैं कि हैवी जो है वर्कआउट हो गया, हैवी काम हो गया, वजन का काम हो गया, जल्दी जल्दी कदमों से चलना हो गया, सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना हो गया। ये सारे काम को बिल्कुल आपको अपने प्रेगनेंसी के 20वें से 25वें दिन ही अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करने हैं। कम से कम एक 1 वीक 10 दिन तो अपने के लिए समय दीजिए। ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। दूसरा आपको क्या काम करना चाहिए, इस समय आपको रिलेशन भी नहीं रखने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मैंने 20वें दिन तक रिलेशन बताया, 20वें दिन के बाद आपको 21वें दिन रख सकते हो, उसके बाद आपको रिलेशन बिल्कुल ही बंद कर देने हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये आपका जो आपका ज़यगोट है वो आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकल के धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है। तो वहां पे जब चिपकता है तो वहां पे अगर कुछ आप ऐसी गलतियां कर जाओगे जिससे कि वो चिपकेगा नहीं, बाहर ही रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज मना किया जा रहा है कि आपको इंटरकोर्स नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पुरुष का स्पर्म होता है, कुछ उसमें ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको तो पता नहीं है कि मेरा ओवुलेशन हुआ है, मेरा एग फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप रिलेशन रखोगे तो कुछ अलग पोजीशन में रखोगे या फिर कुछ ऐसे पोजीशन इस्तेमाल करोगे जिससे कि आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, और जब पेट पे दबाव पड़ेगा तो आपका जो प्रेगनेंसी रुका हुआ है वो जो है अगला पीरियड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आप 1 वीक तक अपने जो है रिलेशनशिप को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। रिलेशनशिप को आपको नहीं रखने हैं। तीसरे काम आपको क्या करना है कि आप अगर बाहर की वर्किंग वुमेन है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगर आप बाहर के लिए जॉब करते हो तो जॉब को बंद नहीं करना है, लेकिन जिस रास्ते आप जा रहे हो उस रास्ते पे आपको ये चीज देखना है कि अगर उस जो सड़क है, जो रोड है, जो रास्ता है वो स्मूथ होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर है तो आप उस पे केयरफुली चलें, क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो गाड़ी जो है, नहीं देखते हैं कभी कभी गाड़ी झटका मारती है, तो ऊपर से नीचे झटका मारेगी तो आपका जो है जगह चिपका हुआ है उसको निकलने का चांस काफी ज्यादा रहता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर कहीं ना कहीं आपका पैर गड्ढे में पड़ गया या फिर आपका पैर ऐसे हो गया कि वहां पे आप गिर गए, तो यहाँ से भी आपको जो है आपकी प्रेगनेंसी खराब होने का चांस रहता है। तो इस चीज को भी आपको ख्याल करना है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो तो इस चीज को ख्याल रखो कि ऊबड़ खाबड़ घर जगह वाली चीजों पे आपको बिल्कुल नहीं चलने चाहिए। तीसरा काम आपको करना चाहिए कि आप अगर बाहर का तीखा, तला भुना, चटपटा, मिर्चीदार, मसालेदार खाना खा रहे हो तो इस समय इसे भी अवॉइड करना चाहिए। गर्म तासीर की चीजों को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पांचवें काम करने हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण काम करने हैं। अपना हेयर वॉश आपको नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश ट्रिक पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक आपके यूट्रस से काफी गहरा कनेक्शन रखता है। अगर आप सर पे पानी डालोगे, अपनी जो आपकी पीरियड है उसके 20वें से 25वें दिन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और ये कब तक अवॉइड करने चाहिए? जब तक 25वें दिन हो गया और आपको यानी कि 5 दिन 6 दिन के बाद आपका पीरियड का समय आ जाएगा, आप उसमें चेक करिए, अगर डबल लाइन आ जाता है
तो आप तुरंत अपने जो है डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इंजेक्शन दे देंगे, गोलियां दे देंगे, वहाँ पे एक सोनोग्राफी होगी। आपको इसमें हर चीज़ दिख जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, आपका शिशु ठीक से है कि नहीं है। और जो आपको सप्लीमेंट दिया जाएगा, ये आपके शिशु को रोकने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। इससे पहले आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और 25 दिन के पहले आप हेयर वॉश कर सकते हो, बाल वगैरह धुल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 25वें दिन के बाद आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए, कम से कम 10 दिन तो अवॉइड ही करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम अगर आप अवॉइड करते हो और जो मैंने चीजें बताए हैं उस पर फोकस करते हो, तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं